मेरा नाम शीला कनौजिया है। मैं उसई से आई हूँ। मैं अपना ज़िंदगी का मतलब कुछ ऐसा तकलीफ़ी था वो गवाही में बताना चाहती हूँ। बहुत जो मैं जीवन मेरा तकलीफ़ में भरा था वो प्रभु मेरा कैसे बदला वो मैं बताना चाहती हूँ। मेरे 17 साल से बच्चे नहीं थे और बच्चे होने के लिए मैं बहुत कुछ की दवा दुआ आज 7-8 अरे तांत्रिक के पास में गई। सब 2 साल भर 6 महीना दौड़ाते थे। जो लोग को करने रहता था वो फूक झाड़ के देते थे कि जाओ तुमको आराम रहेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा से हमको ये तकलीफ़ ही होता था। दिन भर तो मैं बहुत अच्छे से रहती थी और जैसे शाम होता था मुझे डर लगने लगता था। वो दुष्ट आत्मा जैसे मैं सोती थी मेरा गला ही पकड़ लेते थे और मैं चिल्लाने लगती थी। मेरे को डर लग जाता था। मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मुझे रात को नींद के लिए मैं रोती थी कि मेरे ऐसा क्या हो गया कि मैं इतना तकलीफ़ हो जाता, मैं सो भी नहीं पाती हूँ। उसके बाद ऐसे कम से कम 8-9 साल चला। फिर मैं इधर बम्बे में आई। बम्बे में भी आई तो मैं साल भर इलाज कराई बाल बच्चा होने के लिए, लेकिन उससे भी हमको कुछ लाभ नहीं मिला। फिर एक बहन मुझे प्रार्थना के बारे में बताई कि आप वहाँ जाओ आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तब इधर मतलब प्रार्थना में आने लगी। प्रार्थना में आई। दुष्ट आत्मा में ज़रा सा भी नहीं दिखाई देती है, कुछ भी नहीं, सपन भी नहीं आता है। अभी मैं अच्छे से भर नींद सोती हूँ। ऐसे प्रभु मुझे बहुत से तकलीफ़ से बाहर निकाला। दुष्ट आत्मा ऐसे हमको मुक्ति दिया और ऐसे बहुत छोटे तकलीफ़ ही था उससे भी छुटकारा दिया। 10 साल में प्रभु में बनी रही, विश्वास में बनी रही। 10 साल आते रही जाते रही। लोग बीच में कहें भी इतना क्या जा रही हो, फ़ायदा नहीं हो रहा तो क्यों जा रहे हो? हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर वहाँ हमको नहीं होएगा तो कहीं भी नहीं होएगा। मैं आते रही। फिर प्रभु का अनुग्रह मेरे हम पति पत्नी पे हुआ। 2018 में सुंदर बेटी देके प्रभु मुझे आशीषित किया। इसके लिए प्रभु यीशु को मैं सही दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम शैलेश कुमार कनौजिया है। मैं वसई ईस्ट में रहता हूँ। मेरी गवाही है कि हमारे शादी हुए 17 साल हुए थे। हमें कोई बच्चे नहीं थे और मैं प्रभु में आया, विश्वास किया और विश्वास में बढ़ते गया और हमें एक सुंदर लड़की देके प्रभु ने आशीषित किया है और इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम गीता यादव है। मैं डोंबिवली से आई हूँ। मैं 2008 से प्रभु में आ रही हूँ। मुझे पहले बहुत डर लगता था, कम से कम 10-12 साल से डर लगता था। जब मैं 2008 में प्रभु में आई तब मेरा डर का प्रॉब्लम 2009 में पूरी तरह से ख़त्म हो गया। प्रभु ने मुझे आशीषित किया। फिर मेरी दूसरी गवाही है कि मुझे पहले बुखार आता था। 2-3 महीना में बुखार आना ही था। अब बुखार में मुझे ऐसा लगता था कुछ ना खाने को मन करता था ना कुछ पीने का मन करता था। ऐसा मेरा शरीर एकदम सूखता जैसा पड़ जाता था। वो भी मैं प्रभु में आई 2 साल के बाद। 2008 में आई, 2010 में मेरा बुखार पूरी तरह से निकल गया। मैं अच्छी हो गई। मेरे दिल में बहुत शांति आई। मैं प्रभु में आनंदित थी। मगर मेरे जिधर रहती थी आजू बाजू वाले मेरे घर वाले भी लोग बोलते थे कि इतना दिन से तुम प्रभु में जा रही हो, बच्चा नहीं है। मगर हम लोग ध्यान नहीं देते थे। हम लोग प्रभु में इतना आनंदित थे, हम लोग प्रभु में खुश थे। हम लोग प्रार्थना तो करते थे मगर कोई बोलता था कि बच्चा नहीं है तो हम लोग को शर्म नहीं आती थी, ना हम लोग को दुख होता था, कुछ भी हम लोग को ऐसा एहसास नहीं होता था। हमको प्रभु बहुत शांति दिया था। 2017 में जब ब्रदर के कब्र पर मैं गई तो जब कब्र पर जाने के बाद मैं 26-27 जून को साथ गई थी 2017 में। मैं इतना रोई ब्रदर से कि मैं ब्रदर से बोली ब्रदर आप चले गए, हम लोग को अभी बच्चा नहीं हुआ। इतना मैं टूट चुकी थी ब्रदर के जाने के बाद। फिर कब्र से रो के आई। उसी शाम को सिस्टर हमारी पहली मीटिंग ली, परिवार मीटिंग। तब फिर मैं सिस्टर को भी अपनी समस्या बताई कि सिस्टर मुझे बच्चा नहीं है। तो सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना करी।
तो उसी दूसरे महीने के बाद तभी मैं 2017 में गर्भवती हुई और 2018 में प्रभु ने मुझे सुंदर सा बेटा दे के आशीष किया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम राकेश यादव है, मैं डोंबिवली से आया हूँ और 2008 से पहले मुझे बहुत अशांति था और जब भी एक शर्मा जी थे और मेरे को बताए उनके बच्चे के दिल में होल था और प्रार्थना घर में आए थे, तभी वो बता रहे थे कि मैं वहाँ पे गया, बहुत मुझे अच्छा लगा, शांति लगा। तो मेरे को भी बताया तो मैं भी आया पहले दिन 2008 में अगस्त के महीने में, तो मेरे को भी ब्रदर का वचन सुना तो बहुत अच्छा लगा। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि मुझे जो अशांति थी वो शांति मिला पहले ही दिन, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर हम प्रभु में आते रहे। लोग बहुत से कहें कि आपको कितना दिन हो गया आप जाते हैं, आपको कुछ हुआ नहीं। हमारे घर वाले भी, हमारे माता जी भी कहते थे कि आपको इतना दिन हो गया प्रभु में जा रहे, कुछ आपको हुआ नहीं, आप क्यों ऐसा धर्म परिवर्तन करें। हम कहीं नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं, हम मन परिवर्तन करने जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन नहीं करते, ऐसा बोलते थे। तभी मैं सुनता नहीं था और मुझे क्योंकि शांति मिल गई थी, सबसे बड़ी बात थी वही, और मैं प्रभु में लगा रहा। तभी 2017 में हम और हमारी वाइफ गए वहाँ पे ब्रदर के कब्र पे गए और वहाँ पे रो रो के हम लोग प्रार्थना किए कि ब्रदर आप तो चले गए, हम लोग को अभी कैसा होएगा, बच्चा नहीं है, आप देखे भी नहीं बच्चे को। तो ऐसा हम लोग रो रो के वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, तभी प्रभु का आशीष आया, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और 5 अप्रैल 2018 को प्रभु सुंदर से लड़का दे के आशीष किया है और 20 साल के बाद प्रभु ने सुंदर से बच्चा दिया है, इसलिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं।